रक्षाबंधन का नाम आते ही मन में यह भाव जरूर उठता है कि रक्षाबंधन की शुरुआत कब हुई, रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है। वैसे रक्षाबंधन शब्द का संस्कृत में अर्थ है सुरक्षा की गांठ। हालांकि इस त्योहार से जुड़ी रस्में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन उन सभी में एक धागा बांधना शामिल है। बहन या बहन जैसी आकृति अपने भाई की कलाई पर एक रंगीन और कभी कभी विस्तृत धागा बांधती है, जो उसकी सुरक्षा के लिए उसकी प्रार्थना और शुभकामनाओं का प्रतीक है। बदले में भाई अपनी बहन को एक सार्थक उपहार देता है। रक्षाबंधन की उत्पत्ति का पता प्राचीन काल से लगाया जा सकता है। इस त्योहार का उल्लेख 326 BC के सिकंदर महान से जुड़ी किंवदंतियों में मिलता है। हिंदू धर्मग्रंथों में भी रक्षाबंधन के कई विवरण हैं। ऐसी ही एक कहानी है इंद्र की पत्नी से की है, जिन्होंने शक्तिशाली राक्षस राजा बलि के खिलाफ युद्ध के दौरान इंद्र की कलाई पर रक्षा के लिए एक धागा बांधा था। ये कहानी बताती है कि पवित्र धागे का इस्तेमाल संभवतः प्राचीन भारत में ताबीज के रूप में किया जाता था, जो युद्ध में जाने वाले पुरुषों को सुरक्षा प्रदान करता था, और यह केवल भाई बहन के रिश्ते तक ही सीमित नहीं था। भागवत पुराण और विष्णु पुराण की एक और कथा बताती है कि कैसे भगवान विष्णु ने राजा बलि को हराकर तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली, जिसके बाद राजा बलि ने भगवान विष्णु से अपने महल में रहने का अनुरोध किया। भगवान विष्णु की पत्नी देवी लक्ष्मी इस व्यवस्था से सहमत नहीं होती हैं और राजा बलि को राखी बांधकर अपना भाई बना लेती हैं। इस भाव से प्रभावित होकर राजा बलि उनकी इच्छा पूरी करते हैं और लक्ष्मी भगवान विष्णु से घर वापस आने का अनुरोध करती हैं। एक अन्य कहानी में गणेश की बहन देवी मनसा रक्षाबंधन पर उनसे मिलने आती हैं और उनकी कलाई पर राखी बांधती हैं। इससे गणेश के बेटे शुभ और लाभ प्रेरित होते हैं, जो रक्षाबंधन उत्सव में भाग लेना चाहते हैं लेकिन बहन के बिना खुद को अकेला महसूस करते हैं। वे गणेश को एक बहन देने के लिए राजी करते हैं, जिससे संतोषी माँ की उत्पत्ति होती है। तब से तीनों भाई बहन हर साल एक साथ रक्षाबंधन मनाते हैं। रक्षाबंधन मनाने के पीछे कई पौराणिक कथाएं प्रचलित है। हिंदू ग्रंथों के अनुसार कहा जाता है कि जब असुरों और देवताओं के बीच चल रहे युद्ध में इंद्रदेव हार गए थे, तब उनकी पत्नी इंद्राणी ने उनकी सुरक्षा से दृढ़ होकर और युद्ध जीतने के लिए इंद्र की कलाई पर एक पवित्र पीला धागा बांधा था। इससे वह विजयी हुए थे। महाभारत काल में रानी द्रौपदी ने एक बार कृष्ण की चोट को ठीक करने के लिए उनकी कलाई पर अपनी पोशाक से फाड़े हुए पीले कपड़े का एक टुकड़ा बांध दिया था। कृष्ण इस कृत्य से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने घोषणा की कि उसने उन्हें अपना भाई बना दिया है और अब उनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी उनकी है, जो उन्होंने उनके 5 शक्तिशाली पतियों के बावजूद बार बार रक्षा किया।